दोस्तों आज हम बात करने वाले हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ डॉक्टर नोएरा शेख के बारे में। डॉक्टर नोएरा शेख इस वक्त बहुत ही बड़े इवेंट में है। वो अपनी किताब जज्बे शाहीन के बारे में बता रही हैं। उनका कहना है कि लोगों के मरने के बाद किताबें लिखी जाती हैं, लेकिन मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे हयात में मेरे लिए मेरे ऊपर किताब लिखी गई, तो मैं तहे दिल से उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें की और भी बहुत सारे अपडेट्स दिए। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो मेरी जिंदगी में ही मेरे नाम पर एक किताब लिखी गई। कई जगह पर ऐसे होता है कि जब जिंदगी खत्म होती है उसके बाद उनके बारे में किताब लिखी जाती है, मगर मेरी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब लिखी गई और मैं आज बहुत ही खुश हूँ। और मैं दुआ करती हूँ कि ये किताब हर लड़की के लिए एक हिम्मत अफजाई का सबब बन जाए, एक हिदायत का जरिया बन जाए, अल्लाह से करीब होने का एक जरिया बन जाए, अल्लाह से मोहब्बत करने का एक जरिया बन जाए, उसके साथ साथ दुनियावी चीजों में भी वो मोहब्बत करने का जो है उसका एक जरिया बन जाए। और इस किताब को लेकर जैसे मैंने कहा था कि मेरी जिंदगी का जो आगाज हुआ था ख्वातीन के हुकूक को लेकर, औरतों के हुकूक को लेकर 1998 था। तो लगभग 22 साल की जो मेहनत थी, मैंने सुना है कि इस किताब में लिखा गया है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ये किताब इंशाअल्लाह जो है बहुत ज्यादा मशहूर हो, मकबूल हो और लोगों के लिए हिदायत का जरिया बनाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहते हैं इज्जत देते हैं, जिसको चाहते हैं जिल्लत देते हैं। मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इसको कामयाबी फरमाए और जो इस किताब में लिखा गया है उससे ज्यादा अच्छाइयाँ हमको करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। स्कूल्स चला रही थी तो सब लोग ये कहते थे कि तुम्हारे अम्मी जो है बड़े मासूम है, बड़े भोले है, आपकी अम्मी को कुछ भी नहीं पता। तो कभी कभी मैं भी वैसा ख्याल करती थी। जब मेरे ऊपर ये हालात आए, जब मैं अरेस्ट हो गई, जब मेरे ऊपर तकलीफ आए, तो मेरी माँ ने जो वो परफॉर्मेंस किया है और मेरी माँ ने वो दुआएं की है, मेरी माँ ने वो चीजें की है, जब आने के बाद मेरी माँ ने सुनाई कुछ बातें तो मेरी आंखों से आंसू आज भी रुकते नहीं है कभी भी। कि मेरी माँ ने जब कहा कि बेटा मैंने अल्लाह से तहज्जुद में नमाज पढ़ती थी और ये दुआ करती थी कि अल्लाह मेरी बच्ची का और मेरा मददगार तू ही है, तेरे सिवा कोई मददगार नहीं है, अल्लाह तू हमारी मदद फरमाना। दुनिया मेरी बच्ची पर कई इल्जाम लगाती है मगर मेरी बच्ची वैसी नहीं है। ये मेरी माँ कई बातें जो है मुझे बताई। तो उस वक्त में मैंने ये महसूस किया कि जो चीज मैं महसूस करती थी वो चीज गलत थी, कि मेरी माँ को कुछ नहीं मालूम, मेरी माँ बहुत भोली है, बड़ी मासूम है, मगर मेरी माँ की ही ताकत थी जो मेरे अंदर आई थी, जो मेरी माँ का ही जज्बा था जो मेरे अंदर आया था। तो इसके ये 2 साल 2.5 साल के मुद्दत के बाद मुझे ये बात को पता किया और इस बात को जो है मैंने महसूस किया। नहीं तो हमेशा मेरी अम्मी को मैं मजाक करती थी कि मेरे पास जो ताकत और हिम्मत है वो मेरे अब्बा की है, तुम्हारी नहीं है, ऐसे बोलती थी बार बार। तो जब मैं अम्मी के जो जज्बे को देखी और वो काम को देखी कि सारे लोग साथ छोड़ने के बाद भी मेरी माँ जो है साथ नहीं छोड़ी और मेरी माँ फिरती रही। कभी कभी मैं बताती थी भी कि अम्मी आप इतने दोपहर में यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, आप आते ना और अगले वीक में आते तो क्या हो जाता। तो मेरी माँ कहती थी नहीं बेटे, अगर मुझे ये है तो जो है मैं ये दीवारों के पास पड़ी हुई रह जाती थी, मैं कभी भी नहीं जाती थी। तो वो माँ की जो मोहब्बत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जिक्र किया है वो मैं पूरा के पूरा महसूस की। इसीलिए मैं आज खुशी महसूस करती हूँ कि उस माँ की बेटी की एक किताब लिखी गई, उस माँ की बेटी की जिंदगी के बारे में एक किताब लिखी गई। तो वो माँ भी जो मुझे पैदा करके बड़ी की और आज तक जो साथ दे रही है वो माँ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुनिया की हर माँ के लिए यही दुआ करना चाहूंगी कि वो अपने बच्चों के लिए बड़े मेहरबान होते हैं। तो मैं सारे लड़कियों को, लड़कों को, सबको यही मैसेज देना चाहूंगी, वो अपनी माँ की सबसे ज्यादा कदर करे, माँ बाप की कदर करे, मगर माँ की कदर सबसे ज्यादा करे, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे हमारी जन्नत होती है। माँ ही हमारे लिए सब कुछ होती है। माँ को जो खुश रखता है अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उससे खुश और राजी हो जाते हैं। जो माँ बाप को नाराज रखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उससे नाराज और नाखुश हो जाते हैं। तो आज के जमाने में, आज के माहौल में माँ बाप की कदर बहुत कम होती चली जा रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया। हर बच्चा, हर लड़की मोबाइल पे मशगूल होते हैं, कभी माओं के बात का जवाब नहीं देते, कभी उठने पर, हर चीज पर। तो मैं यही उन सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि एक माँ होती है, एक ऐसी बच्ची को, ऐसी बेटी को जन्म देती है और बनाती है जो लाखों के जिंदगियों के लिए जो है एक नफा
शफामंद साबित हो, और भले जिंदगी के अंदर इंसान को जो भी तकलीफें आते हैं, जो भी मुश्किलें आते हैं, वो हमारे लिए एक सबक लेकर आते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ था। तो इतनी बड़ी तकलीफ और इतने बड़े बड़े इल्जाम लगने के बाद भी मुझे अल्लाह पर भरोसा था कि मैंने ऐसा नहीं किया है तो कभी भी ये प्रूफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मेरा अल्लाह मेरे साथ है, क्योंकि मैंने कभी ऐसे काम नहीं किया है और मेरे दिल में तक ऐसी बातों को मैं सोच नहीं देती जो इस तरह के इल्जाम मेरे ऊपर लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तारीख गवाह है इन बातों की कि जिन लोगों पर भी जब इल्जाम लगते हैं तो अल्लाह चाहते हैं तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह हटा देते हैं, और इज्जत और जिल्लत जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाले हैं। मगर मेरे सारे सपोर्टर भाइयां जितने भी हैं